ये इतनी लड़कियां और इतनी थोड़ी सी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी तुम सबसे ज्यादा तेज आवाज है मेरी। क्या बात है, जानवानी आज या सर्दी की वजह से सब ठिठरे हुए हैं, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा है सुबह। और मैं भी पता नहीं क्या क्या पहन के घर से निकल रही थी। जब मैं बेटी को छोड़ने जा रही थी तो जन्नत ने कहा मामा मैंने कहा क्यों हंस रही हो? कहती मामा इतने मोटे सॉक्स, इतने सारे स्वेटर, मामा सब आपको देख के हंसेंगे मेरे स्कूल में। मैंने कहा भाई मुझे तो सर्दी लग रही है, मैं क्या करूं? कहेंगे नहीं मामा कम से कम ये सॉक्स उतार दें, बहुत मोटे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं उतार देती हूँ। तो जी आज सुबह सुबह मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था, पता नहीं कौन सी सर्दियाँ अचानक आ गई हैं। बच्चों की छुट्टियाँ भी खत्म हो गई, स्कूल की जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं एक्चुअली। और चूंकि कोयटा में बहुत ठंड है और पता नहीं कितना टेम्परेचर हमारा इस वक्त होगा, -2 कोयटा में है आई थिंक, और कराची में 14 या 10 है इस वक्त, चेंज होता रहता है। रात तक तो 10 था, फिर सुबह 14 था, कितना है 9 था, हाँ वही 10 और 14 इस तरह से। तो जी सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में जो शादियां अटेंड करने का मजा होता है आहा हा वो गर्मियों में नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में औरतों के मेकअप पिघल चुके होते हैं, असली चेहरे सामने आ चुके होते हैं सबके। किसी का यहाँ से रंग काला नजर आ रहा होता है, किसी का यहाँ से कुछ नजर आ रहा होता है, और खासकर जो दुल्हन का हाल होता है वो तो बहुत ही बुरा होता है। बार बार पाउडर निकाल के उसके मुंह पे लगाया जा रहा होता है कि जब तक रुखसती नहीं हो जाती इज्जत बनी रहे। वैसे तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में एवरेज शक्लें बड़ी प्यारी है और सबकी नाक कान आंखें सब नॉर्मल है, बजाय ऐसे कि आप अगर दूसरे ममालिक में देखें किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की नाक मोटी है। तो अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह से सब कुछ ही दिया है, खड़ी नाक भी है, बड़ी आंखें भी होती हैं, लेकिन मेकअप से जो हुस्न निखर के आता है वो अलग ही होता है। और जब सुबह लड़की मुंह धोकर आती है तो सबसे ज्यादा ससुराल वाले बातें बना रहे होते हैं, वो ससुराल वाले जिन्होंने उसको पहले देखा नहीं होता शादी से पहले, जो दूर के नहीं आए हुए होते, हैदराबाद से, सखर से, इधर उधर से जो रहने के लिए आए हुए होते, वो सबसे ज्यादा बातें बना रहे होते हैं। क्या है ये लड़की तो ऐसे ही है, रात को तो बड़ी अच्छी लग रही थी मेकअप के साथ। तो भाई ये तमाम चीजें लड़की के बारे में ही क्यों मशहूर हैं? आखिर औरत के बारे में ही ये चीजें क्यों मशहूर हैं? कि एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा भी सुनाते हैं, उमर शरीफ अक्सर सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि जी ख़वातीन जो हैं वो जब मेकअप करती हैं तो बच्चे डर के भाग जाते, कहते हैं आंटी चुड़ैल आ गई है जब मेकअप उतरता है उनका। ऐसी है बातें। तो ये औरतों के बारे में आखिर ये बातें क्यों मशहूर है कि मेकअप के बाद देखेंगे, बारिश हो गई तो क्या करोगी, मेकअप उतर गया तो क्या करोगी? तो ये तमाम चीजें हैं, ये ख़वातीन के बारे में इसलिए ज्यादा मशहूर है कि ख़वातीन बहुत ज्यादा जो है देखा मतलब सोचा जाता है, ये आखिर ऐसा है नहीं कि जी ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपना मेकअप का ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप थोप कर शादियों में चली जाती हैं या अपनी शादी में आती हैं, या अब तो एक्सटेंशंस भी लगनी शुरू हो गई हैं कि जी लंबे बाल देख के शादी की सुबह एक्सटेंशन रखी हुई है ड्रेसिंग टेबल पर। घर वाले कह रहे हाय बहू के तो इतने लंबे बाल थे, ये क्या हुआ, ये बाल कहाँ चले गए, पता चला एक्सटेंशन लगी हुई है लंबी, बहू के तो इतने से बाल है। तो ये तमाम चीज़ें ख़वातीन के लिए इसलिए मशहूर है क्योंकि कहा यह जाता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, ख़वातीन अपनी ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा सैलून जाती हैं, ख़वातीन ये ख़वातीन वो, लेकिन मर्द हज़रात भी किसी से कम नहीं है। आपको पता है अब तो दूल्हे भी 4 बजे चले जाते हैं तैयार होने के लिए अपनी शादी पे, और अभी नहीं, ये बात बरसों पुरानी हो गई है। चूंकि हम मॉर्निंग शोज जो है सिर्फ ख़वातीन के लिए करते हैं और मॉर्निंग शोज में सारी ख़वातीन के मेकअप होते हैं और उन लोगों को बुलाया जाता है जो कि ख़वातीन के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। मर्दों पे हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि ख़वातीन का शो है, ख़वातीन देखते हैं सुबह सुबह, मर्द हज़रात तो गए हुए होते हैं अपने ऑफिस से इधर उधर काम पे, तो इसलिए हम समझते हैं कि सिर्फ औरतें ही मेकअप करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में जो मर्द हजरात हैं उनकी ग्रूमिंग के बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे आर्टिस्ट हो गए। इसके अलावा जो आम आवाम है, मैं उनकी भी बात करूँ, वो भी जाके मुस्तकिल फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और पता नहीं क्या क्या कराते हैं लड़के। ये तो तय है बात, इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं होती। जब यहाँ पर हम बुलाएंगे अपने मेहमान को तो हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि कितने लोग उनके पास आते हैं। हाँ, एक और चीज है कि जब शादी हो रही होती है या कोई भी तकरीब हो या ईद हो या कोई भी पार्टी हो घर में या कोई भी मसला हो, जैसे सर्दियों के कपड़े हों या गर्मियों के कपड़े हों, तो ख़वातीन की ज़्यादा नज़र आ रहा होता है लोगों को ना, अरे भाई अब तो गर्मी आ गई, अब ये औरतें पैसे मांगना शुरू करेंगी लॉन के सूट खरीदने, अरे भाई अब तो सर्दियाँ आ गई, अब ये कहेंगे कि जी लॉन में मोटा वाला कपड़ा खरीदना है। तो ये सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है। आप जाके दुकानें देखें, मर्दों की भी भरी पड़ी होती हैं, इतना रश होता है कि कोई औरत नहीं घुसने के लिए
उसको हिम्मत चाहिए औरत को, इतना रश होता है। मर्दों के जो बुटीक्स वगैरह होते हैं मेंस वियर पे, होता है कि नहीं होता? होता है ना? होता है, बोलो हाँ होता है। होता है, आज औरतें ज्यादा है, बोलो होता है। तो जी आज हमने सोचा कि खवातीन के साथ साथ, खवातीन को भूले नहीं, अब खवातीन के साथ साथ आज हम बात करेंगे मर्दों के कपड़ों पर, यानी कि मेंस वियर। मेंस वियर जो है वो कहते हैं कि जी हमारा क्या है, हम जाते हैं और उठा कर ले आते। ऐसा नहीं है। मर्द हजरात पूरा का पूरा देखते हैं बटन कितने लगे हुए हैं, कट किस तरह का है, जेबें ऊपर हैं या साइड पर हैं, कफ कहाँ तक आ रहे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, कॉलर बड़े हैं छोटे हैं, किस तरह के हैं, शोल्डर कहाँ जा रहे हैं, कढ़ाई कैसे हुई हुई है, या ये कढ़ाई वाली लूंगा, ये कढ़ाई वाला लूंगा, ये सब चल रहा होता है मर्दों के उसमें भी। और अगर हम बात करें कि खासकर वो मर्द जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, खासकर वो दूल्हा लड़के, उनको भी आप देख लें कैसे कैसी कढ़ाइयाँ करवाते हैं, कैसे कैसे उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, ख्यालात होते हैं कि हम यहाँ कढ़ाई करवाएंगे, यहाँ कढ़ाई करवाएंगे। और सर पे जो पहनते हैं कोला क्या होता है वो ऐसा होना चाहिए, या पगड़ी होनी चाहिए, या पता नहीं क्या 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 क्या। क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ उसकी शादी की शॉपिंग उसके साथ मैंने दुबई में की थी, और वो एक पता नहीं कौन सी शेरवानी ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिल रही थी। 4 दिन तक वो शेरवानी ढूंढता रहा, और अगर 5वें दिन उसको मिल गई और मेरी जो हालत थी 4 दिन तक उसके साथ बाजार में घूमूंगे। मैंने कहा भाई मुझे पाकिस्तान से क्यों बुलवाया जब खुद ही शेरवानी ढूंढनी थी, तो मैं क्यों ख्वार हो रही हूँ 4 दिन से तुम्हारे साथ। तो ये मर्दों का भी है मसला, वो अपने बड़ा ख्याल रखते हैं, हर चीज टीप टॉप, कलर वलर, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, कट शर्ट, कपड़ा वपड़ा सब देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है, वेस्ट कोट्स आ गई हैं, ओवर कोट्स आ गए हैं, लंबी शेरवानियाँ, छोटी शेरवानियाँ, पता नहीं क्या क्या डिजाइन आ गए हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर सिर्फ खवातीन की नहीं, लड़कों की भी ग्रूमिंग होगी यहाँ पे, लड़कियों की नहीं, मॉडल्स के अलावा हमारे मेल मॉडल भी होंगे, उनकी ग्रूमिंग दिखाएंगे आप यहाँ पर। क्योंकि जाहिर है मैंने तो बहुत सारे दूल्हा ऐसे देखे हैं कि पूरा पूरा मेकअप करके बैठे हुए होते हैं, बैठे होते हैं ना, कैसे सर हिल रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि दूल्हा कैसे तैयार किया जाता है, दूल्हा कैसे तैयार होता है। क्योंकि दुल्हने तैयार होते हुए तो हमने बहुत देखी है, लेकिन आज हम दूल्हा तैयार होता हुआ देखेंगे। और आज हम कपड़े भी देखेंगे दूल्हा के, कि हम लोग कहते हैं कि जी लड़कों का तो कोई मसला ही नहीं है, वो जाते हैं और कुछ भी उठाकर ले आते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत डिजाइन हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डिजाइनर, जो कि उनके लिए कपड़े डिजाइन करते हैं और वो पहनते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है हमारे कपड़े जो है पहने जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत कपड़े जाते हैं जो कि पाकिस्तानी मेंस वियर के जो डिजाइनर्स होते हैं वो भेजते हैं। तो आज का जो हमारा शो है बेसिकली वो सिर्फ खवातीन पे नहीं है, सिर्फ मर्दों पे नहीं है, बल्कि हम दोनों की ग्रूमिंग आपको यहाँ पर दिखाएंगे, दोनों के डिज़ाइनर वेयर यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और तैयार करके हम दिखाएंगे कि किस तरह तैयारी होती है, किस तरह तैयार किया जाता है खवातीन को भी और मर्द हजरात को भी। तो आज हमारे साथ रहेगा, आज बड़े मज़ेदार शो होने वाला है, बड़े मज़े के बड़े अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमारे मॉडल्स होंगे, हमारी मॉडल्स होंगी, इसके अलावा हमारी गेस्ट होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो देखते हैं कि आज के शो में क्या होने वाला है, ये मुकाबला कौन जीतने वाला है। लड़कियां ज्यादा देर लगाती हैं, लड़कियां तैयारी में ज्यादा देर लगाती हैं या लड़कों की तैयारी में ज्यादा देर लगती है? दुल्हन ज्यादा जल्दी तैयार होती है कि दूल्हा ज्यादा देर लगाता है? तो आज है मुकाबला दूल्हा दुल्हन की तैयारी का, तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। आ चुके हैं, और आज जितने भी हमारे यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं और जितने भी हमारा शो देख रहे हैं मर्द हज़रात, वो खुश हो जाएं कि मॉर्निंग शो में उनके भी काम की कोई बात आई, वरना तो वो यही कहते हैं कि मॉर्निंग शो में तो सिर्फ खवातीन के ही लिए होते हैं वो शोज, हमारे लिए उसमें क्या रखा होता है। जबकि हमारे टोटके छुपके छुपके वो भी इस्तेमाल करते हैं, रंग गोरा करने वाले, हमें सब पता है। है ना, सही कहा ना मैंने। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले जिस गेस्ट को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि
जैसे कि हम बहुत सारे फीमेल मेकअप आर्टिस्टों का यहाँ पर दिखा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फीमेल का मेकअप करते हैं वो मेल्स का नहीं कर सकते। मेल का भी मेकअप करते हैं वो जो फीमेल का मेकअप करते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे यहाँ पे स्टाइलिंग कराई नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसे स्टाइलिस्ट मौजूद हैं जो कि बाकायदा मेल जो हैं उनके बाकायदा स्टाइलिस्ट हैं। पता नहीं कितने दूल्हे आज तक तैयार कर चुके हैं। 20 साल हो गए उनको इस फील्ड में आए हुए, और उनको इस फील्ड में आने का शौक अपने वालिद साहब शेख मोहम्मद रफीक को देखकर हुआ, जो कि नदीम बेग और वहीद मुराद के स्टाइलिस्ट थे जब वो फिल्में किया करते थे। उसके बाद उन्होंने यूरोप जाके काफी कोर्सेज किए, और अब जो है उनका नाम बड़ा जाना माना है, खासकर मर्द हज़रात में, चाहे हमारी फील्ड के लोग हों चाहे हमारी फील्ड से बाहर के लोग हों, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको ना जानता हो। और ये बात नहीं कि सिर्फ मेल के ही स्टाइलिस्ट हैं, ये फीमेल के भी स्टाइलिस्ट हैं। मैं भी काफी दफा इनसे अपने हेयर कट ले चुकी हूँ, बड़े अच्छे हेयर कट करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में रोमैनो डी सैलून से शेख मोहम्मद एजाज। मैं आपसे बात करती हूँ, मैं अपने दो मेहमानों को पहले बुला लेती हूँ। अच्छा जी, दूसरे मेहमान, चूंकि आज हमारा जरा मर्द हज़रात पे ज्यादा फोकस है, दूसरे मेहमान जिनको मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ उनका नाम भी आप सबने बहुत 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 सुन रखा है। तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं चांद रात को बस उन्हीं की शॉप पर मुझे नजर आते हैं। तो जी इनके बारे में बताऊं कि जी इन्होंने तकरीबन काफी साल पहले जो है अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। बाहर पढ़ने के लिए गए और उसके बाद उनको लगा कि उनको अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, और 2004 में सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड में लॉन्चिंग की अपने कपड़ों की, और उसके बाद 2004 में अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया यहाँ पे पाकिस्तान। कराची फैशन वीक, यूके फैशन वीक में भी अपनी कलेक्शन की नुमाइश की। इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जितने भी हमारे क्या कहना चाहिए हमारे शोबिस के लोग हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने देखे होंगे उनकी मॉडलिंग करते हुए, हमारे शोबिस के बड़े बड़े नामों ने उनके लिए मॉडलिंग की है, और आप लोग भी यकीनन उनकी शॉप पे गए होंगे। जब मैं नाम लूंगी तो आप लोग पहचान जाएंगे। तो जी मैं उनको बुला रही हूँ इस वक्त यहाँ पर, और वो भी जैसे कि ये पहली बार हमारे शो पर आए हैं, वो भी हमारे शो पे पहली बार आ रहे हैं, तो उनका भी बड़ी अच्छी तरह इस्तकबाल कीजिएगा। तो मैं बुला रही हूँ इस वक्त नदीम फ्रॉम मास्जिद। तशरीफ रखें। एक और गेस्ट हमारे बहुत ही पुराने, जो कि हमेशा हमारे शो में आते हैं, क्योंकि खवातीन अभी जरा गुस्से में आ रही होंगी कि यार हमारे लिए तो कोई बुलाया नहीं अभी तक। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे, हम सबकी जान माजिद खान। कैसे हैं आप सब? आप कैसी हैं? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू वाजिद। आज तो मुकाबला है भाई। मुकाबला क्या है? सीनियर मैं तो पहले ही मैंने कौन पहले दूल्हा दुल्हन तैयार करेगा? नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं, हम दुल्हों में भी उतना ही टाइम लग जाता है आजकल, है ना? इजाज में भी यही बात कर रही थी, मैं इनसे यही कह रही थी कि जो दूल्हा होते हैं वो भी 4 बजे जाते हैं तैयार होने के लिए। बिल्कुल सही बात है, और 4 घंटे लगते हैं एटलीस्ट, और 3 दिन का पैकेज होता है। 3 दिन का पैकेज होता है? अच्छा जरा बताएं 3 दिन के पैकेज में क्या क्या होता है? पहले दिन क्या होता है? हम ब्राइड ग्रूम को जो दूल्हा होता है उसको हम डिफरेंट लुक्स देते हैं तीनों दिन। मेहंदी में अलग लुक होता है उसका, थोड़ा सा रैकेट लुक रखते हैं। बारात में डिफरेंट लुक होता है क्योंकि शेरवानी होती है, उसकी जो ड्रेस होता है उसके हिसाब से उसको गेटअप दिया जाता है। और वलीमे में टोटली चेंज किया जाता है क्योंकि वो शूटिंग में होता है उस वक्त, तो शूटिंग के हिसाब से उसकी स्टाइलिंग, उसका मेकअप, सारी चीजें उस वक्त होती है। सर्विसेज बताएं ना, सर्विसेज क्या क्या लेते हैं? सर्विसेज बताएं ना, लड़के क्यों बैठे होते हैं सैलून में? सर्विसेज क्या क्या लेते हैं लड़के? सर्विसेज सब कुछ लेते हैं लड़के। अंदर की बात मैं बताऊं, पहले सिर्फ दुल्हन लेती थी सर्विस, ब्राइड लेती थी। अब लड़के इतनी सर्विसेज लेते हैं कि सोच है आपकी। मैनिक्योर पेडिक्योर लेते हैं, क्लेंजिंग लेते हैं, वाइटनिंग फेशियल है, मास्क हैं, डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग पैकेज के अंदर सारी चीजें। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेकअप होता है उनका। अच्छा, मेकअप जो होता है ऐसे जो फेमिनिन मेकअप नहीं होता, टचअप, कैमरा टचअप होता है ताकि वो तस्वीरें और मूवी वगैरह अच्छी है। चलिए, जितने लड़के यहाँ बैठे जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग कभी कभी तैयार होने के लिए गए हैं, या किस किस ने फेशियल कराया है,
और किस किस ने जाकर जो है ना ब्लीच व्लीच कराया फेस पे, हाथ उठा ले शराफत से। एक का हाथ उठ, दो उठ गए भाई। तीन उठ गए। असल में चमक के सारे आए में बता कोई नहीं रहा। चमक के सारे आए। करवाना बुरी बात भी नहीं है, करवाना अच्छा लगना बहुत चाहिए। ये पर्सनल हाइजीन होती है, आपकी अपनी चीजें, अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। अगर आप अभी केयर नहीं करेंगे अपने स्किन के बारे से, तो बाद में जब मेच्योर एज में आएंगे तो आपकी स्किन बहुत खराब हो चुकी होगी। उस वक्त फिर आप मैंने सुना है कि लड़के लेग्स भी कराते हैं आजकल। इट्स डिपेंड, खासकर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हाँ, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग। कान की भी कराते हैं, कान की, हाँ। है ना? अच्छा, आपसे बात करूंगी, आपको माज जी बोलूं या नदीम? माज जी तो आपके बेटे का नाम है, उनको भी हम बुलाएंगे यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो बताइए कैसे ख्याल आया कि मुझे जो है ना मेंस वियर में जो काम करना चाहिए, खवातीन के लिए क्यों नहीं सोचा? इंग्लैंड में था तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, बॉम्बे से ताल्लुक थे, उनका फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक था वहाँ पे। अच्छा, उनको पता चला मैं कराची में से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने वो मुझे मेरे साथ लगा कि यार आप कराची से मुझे ये आइटम मंगा दें, मुझे फैशन से रिलेटेड ये आइटम मंगा दें। वो मैंने मंगा के उनको देता रहा, तो वहाँ से मुझे शौक हो गया। वो पढ़ाई थोड़ी सी मेरी साइड में हो गई, बिजनेस शुरू और बिजनेस शुरू हो गया, पैसे आने लगे, पॉन्ड शॉन्ड आने लगे, तो वो उसकी रौनक ज्यादा थी। तो खैर बहरहाल फिर वो आस्ता आस्ता फिर मैंने प्रॉपर एक सेटअप बनाया इंग्लैंड में। और अच्छा, उस वक्त वहाँ पे शलवार कमीज वगैरह की बहुत शॉर्टेज होती थी और लोग डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो फिर मैंने पाकिस्तान में एक छोटा सा सेटअप लगवाया भाई से। मैं इंग्लैंड में ही था। नहीं, आपने बहुत से काम शुरू किया। और जब पहले आपने इंग्लैंड में किया, फिर पाकिस्तान में? हाँ, फिर मैं पाकिस्तान आ गया। कितनी आउटलेट्स? मेरे भी 15 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर। 15 आउटलेट्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल में आपने यहाँ तक पहुंचे? अराउंड 16 साल में। 16 साल में यहाँ तक पहुंचे। इंसान अगर मेहनत करे और अगर एक चीज के ऊपर जी कॉन्सेंट्रेट करे तो वो जरूर जो है तरक्की पाता है। आप देखें, छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज जो है माशाल्लाह से 15 आउटलेट्स हैं। वैसे 16 होनी चाहिए थी, 16 के हिसाब से, लेकिन वो लेकिन ये है कि मतलब किसी भी एक बिजनेस में स्टिक रहना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत से आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अभी ये बिजनेस नहीं यार, ये नहीं चल रहा, कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, ये बताएं, खवातीन के लिए क्यों नहीं सोचा? कभी वो नाराज बैठी हैं आपसे? बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपकी सोच है, बहुत ज्यादा प्रेशर है खवातीन के लिए। लेकिन अब अभी जैसे बात हो रही थी कि मेंस की फील्ड बहुत वसी हो गई है और मेंस की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो ही इतना डीपली काम है कि उससे हमें फुर्सत नहीं मिलती है, उससे हमें फुर्सत नहीं मिलती। और लेकिन है, अभी मेरी बेटी तैयार हो रही है माशाल्लाह, हिरा नाम है उसका। अच्छा, और हाँ, तो हिरा आप हिरा जी हो जाएगी। हाँ, वो तो वो कमी वहाँ से पूरी होगी। इजाज के साथ भी इनके भाई आपके साथ है ना? बिल्कुल, अयाज मेरे साथ, अयाज भाई आपके साथ हैं। अच्छा, इजाज आपका भी वही तारिक रोड पर ही है अभी? अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा जी, हमारी मॉडल्स हैं तो आप भेज दें ताकि हम तैयार करवाएं, और हमारे हाँ तो भेज देना, अच्छा है, और क्या। अच्छा जी, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपने मेल मॉडल और फीमेल मॉडल्स को यहाँ पर बुलाएंगे और फिर वाजिद और एजाज जो हैं उनको तैयार करेंगे, और आप देखेंगे किस तरह उनकी तैयारियां हो रही है। इसके अलावा 2 और गेस्ट हैं, उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मुझे किसी के शोर की आवाज नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं अकेले शो कर रही हूँ। यार, आज हमारे शो पे खवातीन के अलावा लड़के भी आए हुए हैं, जरा पता तो चले कि हमारे कराची के लड़कों में दम है कि नहीं है। ये वही ना बात। और जी जब ब्रेक में हम यहाँ पर होते हैं तो बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे सोफे आ रहे होते हैं, कुर्सियां जा रही होती है, कोई यहाँ भाग रहा होता है, कोई वहां भाग रहा होता है, और अचानक से जैसे हम ब्रेक से वापस आए तो हम घबरा जाते हैं। तो अभी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे और हम अचानक ब्रेक से वापस आ गए हैं। और हमारे साथ एक और जो है हमारी मेहमान मौजूद है और बड़ी ही अच्छी डिजाइनर है। इनके बारे में आपको बताती चलूं कि ये सेमी फॉर्मल, लेटेस्ट फॉर्मल, कैजुअल वेयर और ब्राइडल कलेक्शन के साथ साथ इसके अलावा इन्होंने स्टाइलिस्ट भी हैं ये। और इसके अलावा इन्होंने अपना जो बिजनेस है सिर्फ अपनी आउटलेट तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत भी मुहैया की है। 9 जून 2013 में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और इनके बहुत सारे ड्रेसेस को फैशन शोज में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपने ब्रांड की काफी ज्यादा ब्रांड को तरक्की पे पहुंचाया है। और सिल्वर लाइनिंग से हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाल अली। के लिए बहुत सारी तालियां। कैसी है मिनहाल? बिल्कुल
जाना है? बिल्कुल, मैं डॉक्टर हूँ। जबरदस्त, ये डॉक्टर भी है माशाल्लाह से। और तो डॉक्टर का पेशा छोड़ के अचानक मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा, हाँ, साइमल्टेनियसली दोनों से काम एक साथ दोनों चीजों में? हाँ, मिल जाता है। एक मैं कहती हूँ, एक प्रोफेशन है, एक पैशन है। अच्छा, तो डॉक्टरी इज माई प्रोफेशन, पैशन इज माई पैशन। तो अपने पैशन के लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ता है ना। सही सही। वाजिद, क्या मसला है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? शुरू कर दिए। अच्छा, वाजिद ने अपनी मॉडल का मेकअप स्टार्ट कर दिया है। हमने बेस और जी है, हम अपने एजाज को हम हराएंगे आज, इसलिए इनका मॉडल हम लेट बुलाएंगे। मेरा वाजिद से कोई मुकाबला नहीं है। वाजिद का सेपरेट सेक्शन है, मेरा सेपरेट सेक्शन। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जिस वक्त मेहमान मौजूद है, ये हटा दें आप, मैं आपको बुलाने वाली हूँ। 2015 के टॉप मॉडल है और इसके अलावा मिस्टर पाकिस्तान का अवार्ड इन्होंने हासिल किया है, मिस्टर वर्ल्ड का अवार्ड इन्होंने हासिल किया है, मिस्टर वर्ल्ड वाइड का अवार्ड हासिल किया। आपकी बहुत सारी तालियों में आमिर। बिल्कुल ठीक। इस लड़के की एक खासियत ये है कि ये जितने भी अवार्ड्स ले आए, जितने भी इसको लकब मिल जाए, लेकिन ये वैसे का वैसे ही है जैसा हमने इसको 2 साल पहले देखा था, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। माइक नहीं है, माइक नहीं है, माइक दो जल्दी से, माइक 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 माइक। और माशाल्लाह इनको 6 साल हो चुके हैं मॉडलिंग में। और क्या जीत के आ जाते हो तुम? क्या ऐसी तुम्हें क्या खास बात है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम में ऐसी क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी में खास बात है जो तुम्हें वर्ल्ड वाइड जो पूरा टॉप मॉडल का खिताब भी मिल जाता है और मिस्टर पाकिस्तान भी बन गए, तुम सब कुछ बन गए माशाल्लाह, मिस्टर वर्ल्ड बन गए। मैं पिछले 6 साल से माशाल्लाह मिस्टर वर्ल्ड वाइड की वो प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ। उससे पहले मैंने मैनेज किया 2011 में, वहाँ 11th रनर अप था और आउट ऑफ 43 कंट्रीज से। एंड 2014 में मिस्टर एशियन एम्बेसडर का अवार्ड लिया पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद माशाल्लाह फिर मैंने 2015 के अंदर एक मिस्टर वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन यूएसए में पहली बार पाकिस्तान को चांस मिला, उसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज एम्बेसडर और फर्स्ट रनर अप रहा पूरे वर्ल्ड में। वाओ! तो बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है, क्या चीज देख के तुम्हें क्या लगता है किस चीज से? क्योंकि बड़े अच्छे लड़के आते होंगे, बड़े अच्छे मॉडल्स आते होंगे मुख्तलिफ जगहों से, तुम में ऐसी क्या खास बात थी कि तुम्हें ही मिले ये सारी चीजें? एक्चुअली क्या है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ इस चीज़ की अवेयरनेस है नहीं, ना कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ना कोई ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे आपको अवेयरनेस मिले मॉडल्स को। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था कोशिश के कोई इस तरह का चांस मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को अप्रोच किया, करने के बाद कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद अब पाकिस्तान मतलब वर्ल्ड वाइड लोग मुझे जानते हैं। और अभी इंशाल्लाह 2017 के अंदर मैं 3 पैजेंट्स करने जा रहा हूँ, एक अमेरिका में, एक पोर्टो रिको में और एक फिलिपीन में। इंशाल्लाह तुम्हें जीतोगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि सबने बड़ी मेहनत की होगी, हैं? बिल्कुल ऐसे पे। और सब वहाँ तो दूसरे मुल्कों में तो खाना पीना भी अच्छा होता है ना, हमारे तो हर चीज मिलावट की मिलती है, कम वक्त दूध भी मिलावट का दे रहे होते हैं। तो एक चीज और मैं बताऊं, इंसान की अपनी नियत होती है, अपना अखलाक होता है, और उसकी नियत और अखलाक की वजह से जो दुआएं उसको लगती हैं, उसकी वजह से आज ये इस कामयाबी पे यहाँ पर मौजूद है। इनके लिए बहुत सारी तालियां। और इजाज आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं वाजिद पहले लड़की को तैयार ना कर दे। 2015 में इसकी सारी ग्रूमिंग मैंने की थी ऑर्लैंडो में। बिल्कुल मैं सॉरी ये ऐड करना भूल गया, कैमरा मैं ही था। और दूसरी चीज ये कि स्पेशली इजाज आए थे यूएसए मेरा इवेंट को पूरा कवर करने के लिए, और ये थैंक यू सो मच। जैसे इसका पहला शूट था, कैमरा शूट था, तो जब मैं पहुंचा ऑर्लैंडो तो इसके ऊपर चाइनीज मेकअप कर दिया था, वो इंडियन मॉडल था, उसने इसको चेंज करवा दिया बिल्कुल ना कि हाँ रियली आप यकीन करें ऑन सेट मैंने इसको विद इन 5 मिनट्स का मेकअप किया, उसका लुक्स चेंज किए, और जितने शूट उस दिन हुए हैं वो जो फर्स्ट डे था वो सबसे शूट मेन फाइनल तक वो शूट उन्होंने बस इजाज़त, आज भी आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आज भी आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। अच्छा जी, एक और हमारी दोस्त बहुत प्यारी सी बड़ी देर से तैयार बैठी हुई, और मुझे पता नहीं दिल में कितनी बुरा भला कह रही होगी, और बड़े अरसे तक फैशन फील्ड से मुंसलिक रही, मॉडलिंग की, ड्रामे किए, और आप जरा आराम के मूड में हैं आजकल, लेकिन शोज में जरूर आ जाती हैं। चले इतना तो है कि हम उनको यहाँ मिल लेते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में ज़ेबा अली। और ज़ेबा हमारी सुबह वाली वो कॉन्वर्सेशन मत बिल्कुल डिस्कस करिएगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, ज़ेबा आ चुकी हैं। एक और हमारे मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नदीम माज जी, एक्चुअली माज जी का नाम
क्या है, माज जी है कौन जिनके ऊपर इन्होंने ये अपनी पूरी की पूरी अपने बिजनेस का नाम रख दिया है? वो इनके बेटे हैं। और जी जितने भी डिज़ाइन ड्रेसेस आप अभी देखेंगे, जो जितने भी ड्रेसेस डिज़ाइन हुए हैं वो सारे उन्होंने ही किए हैं। डायरेक्टर और डिज़ाइनर है। आपकी बहुत सारी तालियों में माज जी। अच्छा जी, वो अभी थोड़ी देर में आते हैं, शायद बिजी हैं थोड़े से। एक और गेस्ट, आज बहुत सारे गेस्ट हैं। आ गए क्या हाल है? बड़ी देर की मेहरबान, आते आते बैठो भाई, तुमसे भी बात करते हैं। एक और गेस्ट को मैं यहाँ पर बुलाऊंगी, बड़े अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हैं और मॉडलिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं। बड़े अरसे से बहुत सारे उन्होंने फैशन शोज़ किए हैं जिनका शुमार भी हम नहीं कर सकते, हमारे शोज़ में बहुत दफ़ा आए हैं। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया, 1-2 सीरियल उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए और अब जो है 2 फिल्में जो हैं वो कर रहे हैं और जल्द ही रिलीज़ होने वाली हैं। उनसे पूछेंगे उन फिल्मों के बारे में, लेकिन पहले उनको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी तालियों में नईमुल हक। नहीं क्या उधम मचाया है तुमने? अब तुम ड्रामा में भी आ गए, फिल्मों में भी आ गए। क्यों, आपको मुझसे क्या डर है? क्या उधम मचाया है? सब कुछ तुमने ही करना है, मॉडलिंग भी तुमने करनी है। फिल्में कौन सी 2 फिल्में आ रही हैं बताओ जरा? पहली मूवी जो है एक तो क्रू फिल्म्स की है, एक तो क्रू फिल्म्स की है और सेकंड मूवी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है, ISPR की, और उसको डायरेक्ट किया है यलगार डॉक्टर राना हसन ने। उसमें हुमायूं सईद हैं, शान हैं, बिलाल अशरफ है, मैं हूँ, सना बुच्चा हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म का? देखिए, जब भी पाकिस्तान आर्मी की बात आती है या पाकिस्तान की बात आती है तो आप बड़ा पैट्रियोटिक फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा चांस मेरा ख्याल है जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा जी, जरा माइक, अच्छा आपके तो माइक लगा हुआ था, नहीं ये उनके भी आया। अच्छा माज, मुझे बताओ कि तुमने कब से अपने फादर के साथ जो है ये डिजाइनिंग में बेसिकली मुझे कोई ज्वाइन किए हुए लाइक 4 साल तो हो गए हैं ऑलरेडी। अच्छा। तो ये है कि मैं अभी डिजाइनिंग साइड ऑलमोस्ट देख रहा हूँ अपनी, तो बस अभी इसीलिए। अच्छा, नईम ने बाय फोर्स आए? नहीं, शौक से ज्यादा आया हूँ। हाँ। अच्छा, नईम ने जो ये अभी ये पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं आप लोग? कोई ब्लेजर इसको हम कहते हैं प्रिंस कोट। ये बेसिकली अमेरिकन प्रिंस कोट है। प्रिंस कोट? जी, प्रिंस कोट। ये आपने डिजाइन किया? जी, ये मैंने डिजाइन किया था। वेरी गुड। कभी वो तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता? हाँ। अब्बा कहे नहीं ये वाली डिजाइनिंग नहीं, ये वाली करो, होता है? हो जाता है। फिर तुम कहते हो अब्बा पुराने जमाने की बात ना करे, नया फैशन कुछ और है। अब्बा फादर इज ऑलवेज राइट। हाँ वाकई तो है। अच्छा जी, आपसे मैं पूछूंगी कि आजकल क्या चल रहा है खवातीन के शादी या मेहंदी या इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं, क्या पसंद कर रही हैं आजकल? पुराने जो हमारे ट्रेंड्स थे जो कि बीच में बिल्कुल ही कहीं गायब हो गए थे, अब आजकल स्पेशली पिछले साल के एंड से आपको वो दोबारा दिखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बीच में शलवार कमीज बिल्कुल खत्म हो गए थे, अब आजकल शॉर्ट शर्ट्स आर बैक इन फैशन। और पहले लंबी मैक्सी स्टाइल की फ्लेयर वाली अभी भी पहन रहे लोग, अभी भी पहन रही हैं। हाँ। मगर नाउ डेज अब जो चेंज हो रहा है, they're coming back towards short चोलीज एंड लहंगास और ये सारा चल रहा है ना, कुछ कोट तो स्टाइल। हाँ, कोट्स चल रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली नॉट फॉर ब्राइड्स, बट ब्राइड्स के लिए हाँ ये जरूर है कि स्पेशली साइड पे डालने के लिए जो वेलवेट शॉल्स वगैरह होते हैं, अदर देन द दुपट्टा, वो काफी इन है। और वैसे नॉर्मली दूसरे लोगों के लिए जो ट्रेंड्स हैं, केप्स आजकल बहुत इन है। डिफरेंट आपका मैंने देखा कि चुनरी और गोटे पे आपने ज्यादा काम किया। वो तो वो अभी आप जो मेरा फर्स्ट वाला जो वो देखेंगे, वो इट्स जस्ट सेमी फॉर्मल। फर्स्ट कलेक्शन है, फर्स्ट इज जस्ट सेमी फॉर्मल। यस, सो हम हर तरह के लाइक वी मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ, हर तरह के कपड़े हम बनाते हैं। और अभी आजकल हमारा फोकस बेसिकली नए कट्स पे है कि कट्स किस तरह के होने चाहिए और कलर्स किस तरह के होने चाहिए। ज़ेबा, तुमने तो इतने अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुमने काम शुरू किया था, जब तुमने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, जब से अब तक मॉडलिंग की फील्ड में
या डिजाइनिंग की फील्ड में कितना चेंज आया है? बहुत रैपिडली चेंज आया। हाँ हाँ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा नए डिज़ाइनर्स मिले हमें, उनको इनकरेजमेंट मिला है कि एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम आए, हम और ज़्यादा अपना इनपुट दें। और जितने पहले सिलेक्टेड डिज़ाइनर्स थे, कुछ चंद डिज़ाइनर्स थे जिनके साथ आप काम करने का आपको मौका मिलता है, लेकिन अब इतने सारे डिज़ाइनर्स हो गए और इतनी सारी वेरिएशंस, वैरायटी और आपको वो चॉइसेस मिल गई हैं कि मेरे ख्याल से इट्स रियली गुड। आपको बहुत डिफरेंट तरह के काम पहनने का मौका मिलता है और हर अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिजाइनर्स ने अब अपना वो किया है, व्हिच इज वेरी गुड। हाँ जी, इजाज एंड वाजिद जी, कहाँ तक पहुँचा? हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इजाज का भी कंप्लीट हो गया है ना जी? बाल हम कर रहे हैं। वाह वाह वाह, आमिर तैयार हो गए। आमिर आ जाओ, आमिर आ जाइए। और जी आमिर तो तैयार हो गए हैं। अब एक और मॉडल है, 1 साल हुआ है उनको, भी नए नए हैं इस फील्ड में, 1 साल हुआ है और उन्होंने काफी फैशन शोज कर लिए हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ सलमान को। हॉट सीट पे बैठ जाइए आप, अब आपकी बारी है। आपका नया कैनवस आ गया। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली वो पेंटर्स ही होते हैं। हाँ, सोचेंगे अब देखेंगे, अच्छा इसको यूं करना है, इसको यूं करना है। अच्छा जी, आज सिर्फ हमारे मॉडल्स और मेल मॉडल्स और फीमेल मॉडल्स ही तैयार नहीं होंगी, बल्कि आज हम आप लोगों में से भी एक लड़की और एक लड़के को यहाँ पे उठा के यहाँ पर ग्रूम करेंगे। सही है? तैयार है ना फिर आप लोग? सही है? फिर हम ये देख लेंगे कि ब्रेक में कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। ठीक है? अच्छा जी, ब्रेक में टाइम है क्या हमारे पास? टाइम है ना? गाना सुन ले, एक अच्छा सा गाना सुनना है भाई? है भाई। और आज हमारे साथ जो है, हमारे म्यूजिक कॉर्नर पे मौजूद है राफे। राफे के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत सारे शोज में आप इनको देखते हैं, मॉर्निंग शोज में देखते होंगे, प्राइवेट शोज में देखते होंगे, कॉन्सर्ट्स में देखते होंगे, बड़ा अच्छा गाते हैं। और आज आप क्या सुना रहे हैं राफे हमें? आज हम आपको आफरीन आफरीन सुना रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, आफरीन आफरीन सुनाइए।
के बाद बेटा बैठ जाओ एक जगह, शो चल रहा है। ब्रेक के बाद जो है हम यहाँ से जो है एक लड़का और एक लड़की को यहाँ पे बिठाएंगे और उनको ग्रूम करेंगे। तो लड़का तो गायब लग रहा है मुझे, जिसने हाथ उठाया बैठ गया कहाँ है? खुदा के लिए वाजिद तुम ग्रूम करते हैं। इसका एक ही स्टाइल देख देख के हम थक गए हैं, एक व्हाइट और एक फिरोजी शर्ट पहनता है बस ये। अच्छा मुझे लगता है इसको अपने बाल बढ़वा लेने चाहिए, बाल बढ़ा लेने चाहिए। आज एक मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप होना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम मिला तो बिल्कुल बिल्कुल टाइम लेकर आओ। अच्छा आप आ जाओ। ये वाली चीज वो लड़का कहाँ चला गया जिसको हमने सिलेक्ट किया था? डर के मारे भाग तो नहीं गया वो? नहीं वो उसने अपना माइंड चेंज, मुझे लग रहा है। मेरा जरा पता करो जिसने हाथ उठाया था वो लड़का कहाँ है, जरा मालूम करो कहाँ छुपा है, कौन सी टेबल के नीचे, कौन सी कुर्सी के नीचे। हाँ अच्छा हम बहुत मिनिमम मेकअप में हम इनको करेंगे, ठीक है? सिर्फ इनकी आंखें जैसे पफी आईज हैं तो हम डार्क आइज करेंगे ताकि इनकी पफीनेस खत्म हो जाए। जैसे देख रही है थोड़ी सी सही है, ठीक है? तो हम डार्क आइज करेंगे और उन लोगों के लिए भी जो मेकअप अभी देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपकी पफी आइज है तो आप डार्क आई मेकअप करें ताकि आंखें आपकी कंटूर हो जाए। ओके ठीक है। अच्छा भाई यहाँ से हम किसको उठाएं? यहाँ से कौन आएगा बताओ? तुम आ जाओ, आ जाओ। और सही तालियां इसके लिए। आप आए इधर बैठे, आपके लिए ये हॉट सीट एक और तैयार है। आप मेरी सीट पे बैठिए, कोई बात नहीं। हाँ कोई टेंशन नहीं है, आज बैठ जाए आप। थैंक यू सो मच। हाँ जी क्या कह रहे हैं? हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं अली भाई। अच्छा जी ऑयल लगा हुआ है सर पे, सर पे ऑयल लगाया हुआ है? क्यों भाई सुबह सुबह तेल लगा के निकल गए हो घर से? पता है कितनी सर्दी है, सर्दी में इतना तेल लगाना खराब होता है, पता है दिमाग के लिए, नजला हो जाता है, साइनस हो जाता है। अच्छा भाई फिर क्या करें, किसी और को बुलाएं? इनको बुलाएं, इनको आप आ जाए पीली शर्ट में। बाल काट दें आप, आ जाओ लुक चेंज करेंगे आज। हाँ तुम्हारा हेयर कट करेंगे, बैठो। हाँ चलो अच्छा सा हेयर कट होगा इसका, मजेदार जबरदस्त सा। सही है, राजी हो? बाद में रोना नहीं बैठ के। हाय मेरे इतने लंबे बाल थे, इतनी लंबी चोटी थी, काट दी मेरी, खबरदार हो इसके बाद तो। वाजिद खान आप क्या कर रही है? आपने बेस नहीं लगाई? लगा दी है? अच्छा सही है, बहुत लाइट सी बेस लगा रहे हैं। ओके ठीक है। आईज ब्लैक करेंगे? हाँ आईज हम ब्लैक नहीं करेंगे, ब्लैक से बहुत हार्श लुक आएगा, हम डार्क ब्राउन कलर यूज करेंगे। ओके तो ब्राउन से सॉफ्टनेस। बालों का क्या कर रहे हैं आप? बालों को हम आयरन वाले कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है? सही है, सही है। इनके बालों को आयरन वाले कर्ल्स कर रहे हैं। किसी शादी में से आई थी तुम? क्या मेहंदी शेंदी लगी हुई तुम्हारे? हैं कजन की शादी? क्योंकि बाल इनके बहुत ड्राई है, हम ब्लो ड्राई करेंगे तो वो ठीक है और ड्राई हो जाएगी, तो हम आयरन के साथ उनको फ्लैट करें क्योंकि उनको थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाएगा। सही। नाम क्या आपका? उन्जिला। आपका नाम क्या है? सैम और उन्जिला के लिए बहुत सारी तालियां। बड़ी हिम्मत की बात है आगे ऐसी जगह पर बैठना। और मैं पूछना चाहती हूँ पहले तो नईम से कि नईम कितने शोज कर चुके होगे तुम आज तक? अब तक? हाँ लो। और कितने डिजाइनर से कपड़े पहन चुके होगे अब तक? मैं बहुत छोटा था जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी। बच्चों की मॉडलिंग से स्टार्ट की थी? सर्विस शूज उस वक्त 99 रुपीज का आता था। एंड हाँ और मैं उस वक्त 7th क्लास में था। तब मैंने एक कमर्शियल किया था हेड एंड शोल्डर का और मुझे 5,000 रुपए मिले थे। तुम्हारे 5,000 से मुझे अपने 600 रुपए याद आ गए। मुझे पीटीवी से 600 आप इतनी पुरानी है। नात के मिले थे, नात के 600 और वो 5,000 रुपए अभी भी मैंने अपने कमरे में फ्रेम करके रखा हुआ है। वो 5,000 अब तक खत्म नहीं हुए मेरे तो चेक। हाँ माशाल्लाह, यही बात है ना, ये वो मेरा भी चेक ऐसे कैसे रखा हुआ है। 620 रुपए का कुछ। आई थिंक इट्स बीन 17 इयर्स और अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे मॉडलिंग करें नहीं करें, मगर आप अपने आप को मेंटेन रखें और उससे आप सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं और सब कुछ इस तरह से सोचते हैं कि इसी दुनिया में रहते हैं। मैं जब भी उनसे जिम में मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ ये देखिए मेरे मसल्स, ये मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं होता बाकी सब चीज़ें यही रह जाएंगी। बिल्कुल, इंसान सारी जिंदगी पैसे कमाता है और सेहत को छोड़ देता है और उसके बाद वो सारा पैसा जब सेहत खराब हो जाती है सेहत को ठीक करने में लग जाता है। क्योंकि आजकल मेडिकल हमारे यहाँ इतना महंगा हो चुका है कि कंगाल होके बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से। आप अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल इतना सिस्टम हर इंसान का डिजाइन किया हुआ है कि वो आज का भी है आपके पास, कल का भी है, परसों का भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि 10 साल बाद बच्चे बड़े हो रहे हैं। बच्चों के लिए करता है इंसान ना, फिर यही सोचता है बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए ताकि वो खुद डेवलप करें अपने आप को। पता है हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं? हमारे यहाँ लोग कहते हैं भाई
जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जब जाना होगा चले जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ करते चले, ये होती है सोच। अच्छा मास से पूछूंगी, मास तुमने कभी सोचा कि तुम्हें मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहिए? खुद क्यों नहीं मॉडल बनते अपने उसके डिजाइन के कपड़ों के? अभी तक तो नहीं सोचा मैंने, लेकिन तो मुझे सोचना है क्योंकि मेरी एक फील्ड सही है। बॉडी बिल्डिंग करो, थोड़ा से अपनी बॉडी शॉडी बनाओ और खुद शुरू हो जाओ। अंडर प्रोसेस है। नहीं करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मॉडलों को तैयार कर लेते हैं। मॉडल मेकर है ना ये। हाँ ये तो है, लेकिन करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम मॉडलिंग करें? कोई है? चाहते तो सब हैं, बोल नहीं रहे। हाँ सुन बैठे, सुन। अच्छा मुझे ऐसा मुझे एक और भी लग रहा है पीछे, जो कान में क्या बाली है, सर पे टोपी है। हाँ जरा माइक है यहाँ पर कहीं किसी के पास? माइक। हाँ भाई, इनको देना पहले। हीरो मॉडलिंग नहीं करना चाहते? क्यों नहीं मैम? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया अभी जब मैंने पूछा था? हेजिटेशन है? हेजिटेशन। अच्छा ये खाली इसमें लगाया ना या कान में? ओह अच्छा ये वैसे है, जबरदस्त। क्या नाम है? अली मेहराब। तो कभी कोशिश की? कल चल रहे अभी साथ ही, मॉडलिंग और एक्टिंग प्लस। अभी शो अच्छा। स्टार्ट ले लिया। कितने शोज कर चुके हो? अभी तक एक ही किया है। कौन सा किया, कहाँ पे किया? यहाँ पर था, 5 स्टार होटल में था, हमजा चीमा था वहाँ। तो फिर जरा आगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहोगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े शोज तक भी पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। ये इनको तो आप लोग शायद पहचाने नहीं, ये तो वो वाले एक्टर है जो हमने जिन उतारने के लिए जिनको बुलाया था। है तुम वही हो ना? देना माइक, वही हो ना? जी। एक्टिंग तो तुम बड़ी अच्छी करते हो, वो तो हम देख चुके हैं, हमने सबको बेवकूफ बना दिया यहाँ पर। तो मॉडलिंग भी करना चाहते हो? जी साथ में दोनों काम शुरू हो जाए तो। मॉडल तो तुम लग रहे हो, वैसे थोड़ी सी बस ग्रूमिंग की जरूरत है। अगर तेल ना लगाना शुरू बंद कर दो थोड़ा सा जरा सुबह आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है अगर तुम्हारे सर पे तेल नहीं लगा हुआ होता तो। हाँ शायद, है ना? अम्मी की बात मान के गलती कर ली। नहीं अम्मी ने सही कहा, तेल लगाना चाहिए, लेकिन लगाने के 2 घंटे बाद नहा भी लेना चाहिए, धो लेना चाहिए बालों को। अच्छा जी, और वाजिद खान ने तो भाई आंखें वाखें सब तैयार बना दी और इनके हेयर कट हो रहा है। खुश कितना हो रहा है? शर्म में तुम्हें अम्मी मारेंगी तो नहीं? बेटा बाल क्यों कटा कर आ गए? खुश हो जाएंगी। तेल लगा के बढ़ाए थे मैंने, है? नहीं बाल मैंने बढ़ाए इस वजह से कि मुझे हेयर स्ट्रेट करवाना था। ओह हेयर स्ट्रेट, ओहो सारे अपने अंदर एक मॉडल हैं। मैं कहती हूँ कि हर इंसान में एक एक्टर और एक सिंगर छुपा हुआ होता है। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सच है ना? सच है। तो हर इंसान के अंदर एक वाकई एक्टर। आपने कभी सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है? हाँ मैंने की है थोड़ी बहुत। चले आपसे पूछूं कहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब भी इनके स्टोर पे कोई क्लाइंट आता है, किसी इंसान को कोई चीज बेचना बगैर अच्छी एक्टिंग के आप नहीं बेच सकते, बहुत मुश्किल होता है। नहीं एक्टिंग देखिए, जिंदगी में एक्टिंग हर जगह जरूरत पड़ती है एक्टिंग की। ये बेहतर जानती होगी। मैंने तो बहुत एक्टिंग की, लेकिन मैं जरूरत पड़ती है एक्टिंग की। तुम तो हर मल्टी टैलेंटेड हो, तो चीज है। हर चीज ही कर लेती हो, गाना भी गा लेती हो, लिख भी लेती हो, होस्ट भी कर लेती हो, बहुत सारी चीजें कर लेती हो। आपने एक्टिंग कहाँ की? मैंने शुरू में की थी, आपको पता है सारे दोस्त वगैरह मेरी इसी फील्ड में है, तो कोई छोटे रोल इतना है कि जितना टाइम स्पेयर कर सकूं। तो क्या डायलॉग, पहला डायलॉग क्या? अरे नहीं आया, तो याद भी नहीं है, लेकिन मैंने काफी ऐसे से की हुई है, लेकिन ज्यादातर वो बॉस वगैरह के छोटे छोटे जो टाइम स्पेयर करते हैं ना आप, इसलिए अच्छा चले थैंक यू। लेकिन ये है कि जो छोटे रोल जो टाइम स्पेयर कर सको जितना, तुम्हें पता है सारा इतना बिजनेस देखना बहाना सारा सही, तो जितना टाइम स्पेयर मिल जाता था कर लेते थे। सही। अच्छा आमिर से पूछूंगी, माइक का लोग ज्यादा होंगे, शायद माइक कम पड़ गया हमारे पास, माइक दीजिएगा। आमिर मुझे बताओ कि तुम्हें किसी फिल्म की ऑफर हुई है, कोई फिल्म कर रहे हो? क्योंकि फिल्में बड़ी बन रही हैं आजकल, या करने का इरादा है? अब 2 साल पहले मैंने एक अंजुमन की थी, अगर आपको याद हो, कुछ 5 मूवी की, और अब इंशाल्लाह 2017 के एंड में एक इंशाल्लाह मूवी कर रहा हूँ। अंजुमन तो टेलीफिल्म थी ना? टेलीफिल्म थी, और एक सिनेमा पे रिलीज की थी उन लोगों ने, बिल्कुल प्रॉपर रिलीज हुई थी। और इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर इस साल मैं एक बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, और 2 ड्रामे मेरे भी ऑनर है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, और अभी और भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट, तो कुछ चैनल्स के इंशाल्लाह। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनन हमारे 2 मॉडल्स भी तैयार होंगे यहाँ पर, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और हमारी
मॉडल्स और हमारे मॉडल्स तैयार हो चुके हैं और जो हमारी यहाँ से हमने ऑडियंस में से जो फीमेल मॉडल और मेल मॉडल लिए थे तो वो भी तकरीबन तैयारी उनकी भी हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वॉक दिखाएंगे हमारे मेल और फीमेल मॉडल्स की। ब्रांड जो उन्होंने पहना हुआ है डिजाइनर, वो हमारे साथ दोनों बैठे हुए हैं। माज जी मौजूद है हमारे साथ। और मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि जो हमारी डिजाइनर हैं वो ज्वेलरी डिजाइन भी करती हैं, है ना। तो जितनी भी ज्वेलरी अभी मॉडल से पहली ही है वो आप ही की ज्वेलरी है। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में गाना गाएंगे राफे और उस पर आप देखेंगे हमारा ब्राइडल एंड ग्रूम कलेक्शन। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिला मजा आ गया। पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, बेहिजाबा ना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख तेरे लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मेरे में सागर खनकने लगे, बस मेरे सागर खनकने लगे। मैं गले में बरसने लगी मस्तियाँ, मैं गले में बरसने लगी मस्तियाँ, जब घटा गिर के छाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वेरी गुड। आइए मास, आइए आप भी प्लीज। और भाई क्या बात है, यहाँ से दिखूंगी मैं, नजर ना लगे किसी को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। इधर आ। अच्छा जी, ये ड्रेस सबसे पहले तो आज के हिसाब से बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ब्लैक वेलवेट सर्दियों के हिसाब से सिंस इट्स डार्क कलर, और आजकल वो जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक डाउन होता जा रहा है। आजकल लड़कियां प्रेफर करती हैं यू नो निकाह या एंगेजमेंट या इस तरह के छोटे मोटे इवेंट्स पे ब्लैक कैरी करना। सही। हाँ, वेडिंग डे पे तो आप बता चुके हैं प्रिंस जैकेट, ठीक है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। इधर आए आप, कैमरा से। हाँ, ये वाला बेसिकली डिजिटल प्रिंट है। डिजिटल प्रिंट, हाँ जी। और ये आजकल बहुत इन भी है फैशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू वेयर है। कुर्ते पे पहन सकते हैं, शर्ट्स पे पहन सकते हैं, ये मतलब डुअल यूज है ये। कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, इधर आए, इधर इनका बताइए। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जबरदस्त। ये वेलवेट प्रिंट है, ये वेलवेट पे प्रिंट हुआ हुआ है। और ये जैसे कि विंटर में भी आप यूज कर सकते हैं और समर्स में भी यूज कर सकते हैं। आप इधर आ जाइए। यूज ही है। हाँ, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये आप शलवार कमीज पे नहीं पहन सकते या इसको भी शलवार कमीज पे पहन सकते हैं। ये हमारी जितनी भी जैकेट्स हैं ये सारी डुअल यूज हैं। आप इसको शलवार कमीज पे पहने, शर्ट्स पे पहने, कुर्ती पे पहने।
जैकेट कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे मर्दों का इतना पता नहीं कोट किसको कहते हैं, जैकेट किसको कहते हैं। ये अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो आपका ड्रेस है ये पिशवासे हैं, सही है, दोनों पिशवासे हैं मगर बहुत हैवी काम वाली पिशवासे हैं। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि आजकल लाइक यू नो एंगेजमेंट्स वगैरह पे या निकाह वगैरह पे लड़कियां पूरे लहंगे और ये सब, और ये ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी भी आपकी? जी बिल्कुल, ये सारी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है। ये जो इन्होंने पूरा ब्राइडल सेट पहना हुआ है ये भी सारा का सारा, और ये क्लच बैग्स भी वी मेक देम अकॉर्डिंग टू द क्लोथ्स। अच्छा, ये तमाम ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। ये ब्लैक में थोड़ा सा जरा ज्यादा स्टाइल इसलिए है क्योंकि ब्लैक ऑलवेज खूबसूरत जरा ज्यादा लगता है, वो तो एनहांस। और ये प्रिंस जैकेट तो भाई क्या बात, प्रिंस लग रहा है, वैसे प्रिंस लग रहा है कहेंगे। और पता भाई शक्ल मिलती भी बहुत है। कौन सी प्रिंस? वो लेडी डायना के हस्बैंड का क्या नाम था? प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स से बहुत मिलती है भाई शक्ल, वही लग रहा है। तुम अभी मैं सोची थी कौन लग रहा है, ये कौन लग रहा है। देखो तुम जाके देखना जरा। हाँ, ट्रू दैट, शी इज राइट, लुक लाइक प्रिंस चार्ल्स। आप ब्रेक में देखना अभी तो निकाल के। बहुत सारी तालियां हमारे तमाम मेल मॉडल्स और फीमेल मॉडल्स के लिए। थैंक यू सो मच। और एक दफा जरा म्यूजिक जाते जाते इनके बाद बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। आइए जी। कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिला ही मजा आ गया, जब नजर से मिला ही मजा आ गया। भाई तुम्हारे गाने में भी मजा आ गया वैसे, जबरदस्त। और थोड़ा सा तुमने इसको फास्ट किया ना, उसमें और मजा आया। भाई आज तो सब घूम रहे सेट पे, इधर उधर लगी नहीं रहा। लाइव शो है हमारा। एक्चुअली ये लाइव शो है, तभी तो सब इतने ऑल ऑफ अस आर लाइक वेरी स्क्रिप्टेड नहीं है। कैसे लगे आपको आपने अपने ग्रूम किए हुए मॉडल्स के ऊपर आपने माज जी की डिजाइनिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है, और हमेशा से मैंने इनकी देखी ड्रेस। सिल्वर लाइनिंग्स की अच्छी नहीं जी सिल्वर लाइनिंग्स। मैं मेल ग्रूमिंग के वाले से बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं मेल ग्रूमिंग के वाले से बात कर रहा हूँ। सिल्वर लाइनिंग बिल्कुल माशाल्लाह से, वो खुद डॉक्टर भी हैं और कुछ समझती हैं। विजन इनका बहुत ब्रॉड है। तुम मेरे बारे में अच्छा मैं ही बोलूंगा, मेरे बारे में कोई नहीं बोलेगा। हाँ वाजिद, आप बोलो मेरे बारे में। और अभी जिस लड़की की ग्रूमिंग की है जी, उनको भी हम दिखाएंगे ना, जरा उनका जलवा भी दिखाएंगे हम ब्रेक के बाद। वाजिद बहुत अच्छी, तुम तो हमेशा ही अच्छा मेकअप करते हो, बस मेरा ही नहीं करता, हमेशा लेट आते हैं। जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ तब आता है जी तुम तैयार हो गई, मैंने सोचा था आज मैं तुम्हारा मेकअप करूंगा। चला वाजिद की बहुत अच्छा मेकअप है माशाल्लाह से, वाजिद का बहुत अच्छा हाथ है। हाथ बहुत अच्छा, मेरा हाथ भी बड़ा अच्छा है। एक बात मैं कहूंगी, मेकअप से ज्यादा इसका जो विजन है ना, और इसका जो एक सोच और समझ है चेहरे के हिसाब से, ये बड़ा अच्छा मेकअप करता है वाकई। डिफरेंट चेहरों पे डिफरेंट। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और कलेक्शन, एक और हमारा कपल भी साथ होगा, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और ज़ेबा आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि आपकी जब शादी हुई थी तो आपने कैसा सूट पहना था अपनी शादी पे, किस कलर का ड्रेस पहना था? मैंने व्हाइट कलर का ड्रेस, व्हाइट ड्रेस जी। अच्छा, इसकी वजह? इसकी वजह है कि व्हाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, और जो भी स्पेशल कोई ओकेजन होता है, लाइक रमजानों के दिन हो, क्योंकि 27वीं की शब थी जब मेरा निकाह हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह, तो व्हाइट ड्रेस मैंने पहना था, और मुझे पसंद है कभी भी कोई स्पेशल डे हो तो मैं उस पर व्हाइट ही। आज क्यों नहीं पहन कर रही? आज आपको स्पेशल डे नहीं लगा हमारा? बिल्कुल, मुझे आज ऐसे महसूस हो रहा है। का ये होता है फायदा, है ना? कि कोई कुछ भी कह देता है, कुछ भी कह देता है। पीस और अमन की भी निशानी है। यस, आज हमारे मॉडल और मॉडल्स तैयार हैं, सब तैयार है? अच्छा, तो हम फिर सिल्वर लाइनिंग और मास जी की एक और कलेक्शन देखते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम। दूर उदासी जानन पीवे जिंद पे आसी
खुशियां दे रुख पर चुके मेल विछोड़े दे कर ठुके सुख मिलिया सो दुख मुके पूरे रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख पर चुके बनिया पंडारी अज बनिया पंडारी वह बनिया पंडारी मोरा पिया मोरे मिलन आयो शक्कर भंडारी 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 मोरा पिया मोरे मिलन आयो खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी लूलू भंडारी अज लूलू भंडारी मोरे लूलू भंडारी मोरा पिया मोरे मिलन आयो शक्कर भंडारी मोरा पिया मोरे मिलन आयो शक्कर भंडारी मोरा पिया मोरे मिलन आयो बताया पहले कितनी कैसी वॉक की इन्होंने जबरदस्त। नईम और जेबा दोनों बताए आप कि हमारे टोटली इम्प्रेस हुई हूँ। मैं बैठी रहेगी बस पूरे 2 घंटे आ जाता। मैं टोटली इम्प्रेस हुई हूँ इन दोनों से, बल्कि मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना था कि ये वही है जिनकी अभी थोड़ी देर पहले ग्रूमिंग हुई है। मैं जितना अच्छा और कॉन्फिडेंटली आप दोनों ने कैरी किया है ये आउटफिट और वॉक किया है, आई एम टोटली इम्प्रेस। आप क्या कहेंगे? देखिए कोई भी बंदा जब पहली दफा स्टेज पे आता है तो उसमें शाइनेस होती है। yes. वो राइट लेफ्ट देखते हैं, लोगों की इंडिकेशंस का वेट कर रहा होता है कि कहाँ रुकना है कहाँ जाना है। जब आप लोग आए तो हमें पता नहीं चला कि आप लोग आज फर्स्ट टाइम रैंप पे वॉक कर रहे हैं या स्टेज पे, तो आई थिंक इस कॉन्फिडेंस को लेकर आप आगे चलिए और बहुत क्या लोगों को एक ही बंदी तुम दोनों लेके घूम रहे हो। नहीं जी बहुत जबरदस्त मास भाई, ये तो मुझे ये इतना हसीन दूल्हा लग रहा है। ये जो हमारे पहले जमाने में जो रिवाज था ना दुल्हों का, ये वो वाला दूल्हा लग रहा है, रिवायती दूल्हा। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। ये अच्छा ये भी कितनी तरह के, उसको क्या कहते हैं? कुला। इसको एचिसन कुला कहते हैं। एचिसन कुला। और उसको क्या कहते हैं जो उन्होंने पहना? और ये राजवाड़ा कहते हैं। राजवाड़ा। और वो भी राजवाड़ा? इसको राजस्थानी कहते हैं। राजस्थानी। अच्छा राजस्थानी अलग है, राजवाड़ा अलग है। अरे यार बड़े मुश्किल काम। देखा कहते हैं हम जाते हैं सीधे साधे शलवार कमीज उठाते हैं और पहन के आ जाते हैं। ये क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। इतना कुछ है आप लोगों के तो दिखाने के लिए माशाल्लाह से। और इजाज़ आप भी आ जाए, जरा आप सभी आ जाए यहाँ पर प्लीज। वाजिद खान, इतनी प्यारी प्यारी दुल्हनें आपने तैयार की हैं और मुझे तो ये लग भी नहीं रहा कि ये अभी मॉडल नहीं है। इतनी खूबसूरत आपने इनको तैयार किया। इधर आ जाए साहब, इधर आ जाए आप साइड पर। थैंक यू। अच्छा इनके तो बाल छुप गए, बाल आपने बनाए थे और हमने देखे इनके बाल। बहुत चेंज किया, बिल्कुल चेंज हो। आप लोगों को लग रहा है ना चेंज? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया इनके अंदर। हाँ कॉन्फिडेंस भी आ गया। जब इंसान अच्छा लग रहा हो तो उसमें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल। और नदीम भाई मैं तो आपको यही कहूँगी सर कि आपका बेटा माशाल्लाह क्या जबरदस्त डिजाइनिंग, ये आपने की है डिजाइनिंग या इन्होंने की? ये जो शेरवानियाँ खूबसूरत सी यहाँ पर देख रहे हैं, सब कुछ तो आप कुछ नहीं करते क्या? सब कुछ यही करते हैं। ये सिर्फ कीड़े निकालते होंगे काम में ना, है ना? ये होना चाहिए, एक बंदा ऐसा होना चाहिए। मुझे मेरी गलतियों पे मुझे सही करता है। हाँ ये हुई ना बात। ऐसे लोग होते हैं घर में। जब मैं एक्टिंग शुरू की थी ना तो मेरे पापा मुझे बताते थे ये गलती की तुमने, ये गलती की तुमने, ये गलती की। तो ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अपने जितना अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं घर से मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत शेरवानियाँ हैं, बहुत ही जबरदस्त। और ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम तो भाई वाकई दूल्हा लग रहे हो। हाँ इसके बाद शेरवानी बहुत अच्छी लगती है। और ये वाला ये ऐसे दूल्हा वो घोड़े पे बैठे अच्छे लगते हैं ना। घोड़े पे एक घोड़े भी होना चाहिए वाइट
वेरी गुड। भी बहुत प्यारे कपड़े हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। सबने अपना बहुत अच्छा काम अपनी अपनी जगह पे किया है। और वाजिद खान बहुत हंस रहे हैं। आप हंसी की वजह पूछूंगी मैं आपकी, जल्दी से बता दें। पकड़े गए ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं आप हंस क्यों रहे थे ये बताया? ऐसे हंस रहा हूँ, मैं हंसता रहता हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। हाँ, ये खुद ही लतीफों पे हंसते रहते हैं, अंदर अंदर लतीफे बनाते रहते हैं और हंसते रहते हैं। नहीं जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा सबको? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। ड्रेसेस भी बहुत प्यारे हैं, मेकअप भी बहुत अच्छा है, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इसमें वो किसकी शादियाँ होती है, बहुत सारी एक साथ हो रही होती है ना, जब वो इज्तिमाई शादियाँ जो होती है दो है। और जी अच्छा, हमें पता चला है चेहरे पे छलक रही है बात। हमें पता चला है कि आमिर जो है ना थोड़ा सा गाना भी गा लेते हैं। आमिर मैं तो माइक ला के दे रही हूँ और तुमने थोड़ा सा गाना यहीं पे खड़े रहना गाना है, क्यों भाई? आमिर कितना टाइम रह गया? 10 मिनट टाइम बस, ठीक है, बस थोड़ा सा आप गाना गाएं। और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच इजाज, थैंक यू नदीम, आपका शुक्रिया, माज आपका शुक्रिया, आप सबका जितने भी लोग यहाँ पे हैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी जाते जाते मैं बिल्कुल गाऊंगा, क्या मेरी ब्राइडल नहीं लेगी? हाँ हाँ गाइए। ठीक है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, कुछ भी नहीं है, जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूल